हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं द मिक्स के लिए। अभी पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, हम लोग बस जा रहे हैं। मेरे साथ संकेत भाई है। संकेत भाई, एज यू गाइस नो, आई एम नॉट संकेत टांडेल। गो एंड सर्च ऑन इंस्टाग्राम। संकेत भाई मेरे को वर्ल्ड कप के लिए लेके गए थे। अभी मैं उनको मुंबई इंडियंस के लिए लेके जा रहा हूँ। 50-50 हो चुका है पूरा मामला। द थिंग इज, हम लोग को घंटा पता नहीं है कहाँ पे हमें बैंड्स मिलेंगे, क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा। वी आर इन द वीवीआईपी सेक्शन, सॉरी वीवीआईपी सेक्शन। मुंबई इंडियंस की तरफ से खुद से कोलैब है। अब देखते हैं जो भी होता है, पर उससे पहले हम लोग पहले संकेत भाई के लिए मैकबुक एयर लेने जा रहे हैं। एयर ना सर का एयर, ठीक है, सीधा एयर। 1 लाख का खर्चा होगा। उसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए जाएंगे। अभी देखते हैं जो भी होता है। मुझे भी पता नहीं कितने प्लेयर्स आने वाले हैं, क्या आने वाला है, बट देखते हैं जो भी होता है। वैसे गाइस, रोड देखो क्या खतरनाक है। दिल्ली गाइस कैन ड्रीम भाई। दिल्ली वाले वैसे भी ड्रीम ही करते हैं, बी इट ट्रॉफीज या रोड्स। ओके, तो अब तुम चौक मत जाना कि हम व्लॉग से सीधा स्टूडियो में कैसे आ गए। द थिंग इज, जहाँ पे हम लोग गए थे वहां पे बहुत ज्यादा तेज म्यूजिक था, तो उस वजह से वो जो क्लिप्स है वो डायरेक्टली मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा और अपना चैनल भस्म हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से मुझे अगला पूरा व्लॉग अपने वॉइस ओवर से संभालना पड़ेगा दोबारा से। एंड मुझे कुछ बातें भी करनी है तुम लोग से बीच बीच में। एक बहुत बड़ा मैटर हुआ था, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हुआ था, उस बारे में भी एक्सप्लेन करना है। एंडिंग में मुझे कुछ बात करनी है, तो मैं बीच बीच में आता रहूंगा। बेयर विथ मी। इसको तुम डायरेक्टली एक नॉर्मल ब्लॉग की तरह मत मानो, क्योंकि वो मुझसे बनते भी नहीं है। ये थोड़ा अलग है, देखते जाओ। तो उसके बाद हम लोग गए थे एप्पल के स्टोर में। वहां पे हमें लेनी थी संकेत भाई के लिए मैकबुक एयर। संकेत भाई हमारे बहुत पैसे वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने पहले देखा कि जो मैकबुक नियो थी वो आई हुई थी, बट ये भाई ये मोबाइल के प्रोसेसर के ऊपर चलती है। एंड भाई ने डिसाइड किया था कि हम लेंगे तो एम सीरीज ही लेंगे। एंड 3 सेकंड के अंदर ऑर्डर बोली, ले ली। ऐसे होते हैं खर्चे। भाई मैं भी सोच रहा हूँ मैकबुक एयर लेने की, बट मैं थोड़ा ऐसे कंफ्यूज्ड हूँ। लू ना लू। मैं कैसा, मैं गरीब इंसान हूँ ना, तो मैं अभी तक सोच रहा हूँ लेनी है या नहीं। वैसे अब तुम ये अनबॉक्सिंग देख लो, क्योंकि मेरी जब भी आएगी तब तो मैं फुल फ्लेजेड वीडियो डाल ही दूंगा। बट ऐसे होती है कुछ अनबॉक्सिंग। अभी ये कवर निकालेंगे, देख लेना तुम लोग। हाँ, ये खतरनाक सा कवर। साला मैं सोच रहा हूँ ये संकेत भाई का व्लॉग है या फिर मेरा व्लॉग है। कोई ना भाई, आपके लिए इतना तो चलता है। बट या ऐसी होती है कुछ मैकबुक। भाई आजकल तो ये कॉमन भी नहीं है यार, बच्ची सब लोग के ही पास है मेरे अलावा। बट या दिस इज हाउ इट्स डन भाइयों। तो गाइस, हम लोग बांद्रा पहुंच गए हैं। हम लोग अभी पार्किंग पे डाली है गाड़ी, और हमारे जो संकेत भाई है उन्होंने ना सभी क्रिकेटर्स के मतलब ऐसे पोस्टर बनाए थे। और भाई पोस्टर घर पे भूल गए। भाई को लेनी थी पोस्टर पे साइन, सब क्रिकेटर्स की, सबकी। पर अब पोस्टर है ही नहीं हम लोग के पास। अब हम बस ऐसे ही जाने वाले हैं। अगर कोई क्रिकेटर मिला तो मिला, जिसके चांसेस बहुत कम है मोस्ट प्रोबेबली। तो एज यू गाइस कैन सी, जनरल के लिए ऐसी वाली लाइन थी कि मतलब पूरा चल के जाओ, इतना आराम से रुक रुक के। मेरे को बुलाया गया था सीधा वीआईपी सेक्शन में आ जाओ, अब हम आपको टिकट दे देंगे। वहां पे गया मैं, मेरा आधार कार्ड चेक किया, एंड फिर उसने मेरे को एक बैग दे दी जिसके ऊपर मुंबई इंडियंस का बैच था। फिर मैं अपना बैंड पहनने की एक नाकाम कोशिश कर रहा था, जो कि कभी मुझसे पहना तो नहीं जाता, बट या एंड इस बैग के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भाई कुछ भी बोलो, मुंबई इंडियंस का लोगो तो प्यारा है। तो ये था मेरा बैंड, इसके ऊपर वीआईपी लिखा था। मेरे को लगा वीवीआईपी होगा, बट नहीं, सिंगल ही वी है। ये मुंबई इंडियंस की बैग है। इसके अंदर इस साल की जर्सी है, टू बी प्रिसाइज। तो अंदर जाते जाते यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोगो था। द मिक्स का फुल फॉर्म ऐसे था कि MI मतलब मुंबई इंडियंस और X मतलब एक्सपीरियंस, बट X और E भाई थोड़ा गलत नहीं होगा, बट कोई ना, चलो हम ऐसे पकड़ेंगे कि हमने कुछ देखा ही नहीं। आगे चलते हैं। भाई एंट्री तो बढ़िया थी, कुछ भी बोलो, एकदम ऐसे WWE वाली एंट्री थी। और यहाँ पे मिक्स मर्च रिडेम्पशन कुछ तो लिखा था। भाई ये गोला देखो यार तुम, यहाँ पर मुंबई इंडियंस का लोगो था, जो बढ़िया लग रहा था। ऑनेस्टली शाइन कर रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि धूप थी। और ये शाइन इसलिए कर रहा था क्योंकि इसमें LED लगाई हुई थी। मैं ये बैग लेके हर जगह घूम रहा था, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये मिक्स का लोगो था अगर फोटो लेने। एंड वो देखो भाई, रोहित भाई का स्टैचू, क्या बढ़िया बनी है ये चीज, क्या बढ़िया बनी है ये चीज। तो आई वॉज तो इम्प्रेस्ड भाई देख के कि क्या बनाया है भाई मुंबई ने। बट आई वॉज लाइक कि भाई ओनर भी तो उतने ही बड़े हैं, तो ये बड़े बड़े खर्चे तो बनते हैं भाई, ये तो बनता है। आई ऑनेस्टली डिडंट गेट इट कि इन्होंने ये पहले से क्यों नहीं चालू किया। अनबॉक्स इवेंट से पहले तो ये होना चाहिए था भाई, बट कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। अभी अंदर चलते हैं इसके। पर अंदर जाने से पहले रोहित भाई का स्टैचू देख लो यार। रोहित शर्मा को तो सुपरमैन बना दिया है, हार्दिक को भी सुपरमैन ही बना दिया है।
बढ़िया स्टैचूज बनाए थे ये, एंड कुछ ऐसा माहौल था, ऐसी दुकानें वगैरह थी, फन फेयर की तरह लग रहा था मेरे को सब कुछ। ये बड़ा गोला बहुत प्यारा था भाई। ये कुछ तो पल्टन पिक्स नाम से लिखा हुआ था। आई वॉज कंफ्यूज कि ये लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे। यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी, बट एज यू गाइज नो मैं ये सब नहीं करता भाई, मुझसे नहीं होता ना, मुझसे व्लॉग होता है ना ये सब। फिर इस टी शर्ट की साइज देखो भाई, इसमें सिर्फ ना हल्की फिट आएगा, या फिर अटैक ऑन टाइटन का एरन एगर फिट आएगा। ये क्या है एंड भाई साहब, जो मेरे अंदर का बच्चा नाचने लगा कि मतलब मेरे अंदर बच्चा नहीं है, मेरे अंदर का बच्चा नहीं भाई, इट साउंड्स रॉन्ग, बट भाई आईपीएल की ट्रॉफीज यार, जिसके लिए तुम लोग लड़ते हो मेरे सामने, लिजिट सामने भाई। आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड कि क्या है ये क्या चीज है। इस अंकित भाई ट्रॉफी गिन रहे कि कितनी है, इसको बोलते हैं भाई सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। लॉकडाउन किड्स सच सच बताना, इस ट्रॉफी के बारे में क्या पता है तुम लोग को, सच सच बताना। वैसे WPL की ट्रॉफी भी बड़ी प्यारी है भाई। आई एम जस्ट इन शॉक कि पिछले महीने वर्ल्ड कप के साथ फोटो, इस महीने 5 ट्रॉफीज के साथ। मेरी लाइफ में चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मर्च का स्टॉल था, यहाँ पे मुंबई इंडियंस के शर्ट, उसको आई गेस बॉम्बर जैकेट बोलते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। यहाँ पे नोटबुक्स वगैरह थी मुंबई इंडियंस के लोगोज के साथ, हीरोज के साथ, एंड ये वाली स्पॉन्सरशिप हमने कर रखी है एज यू गाइज नो, क्रिकेट आइकॉन्स की। तो ये भी था। मुंबई इंडियंस के सॉक्स थे भाई, सॉक्स का लॉजिक नहीं समझा मैं। पैर में मुंबई इंडियंस क्यों पहनूंगा अगर मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ तो? अगर तुम फैन हो तो पैर में थोड़ी पहनोगे भाई, ये तो गलत हुआ ना चीज। ये टी शर्ट थी वैसे यहाँ पे। और अब तुम इस टी शर्ट का साइज देखो, जो मेरे बाजू में बंदे हैं ना, दे आर लाइक 5'5" ऐसे मतलब हाइट के, एंड उसका साइज देखो भाई। और ये लॉकर रूम बनाया गया था, ये मेरे को थोड़ा ऐसे मिक्स्ड वाइब दे रहा था, क्योंकि मुझे ये बहुत नकली नकली सा लग रहा था, क्योंकि ऐसे नहीं होता भाई लॉकर रूम। मैंने देखे लॉकर रूम के वीडियोस, मतलब इन्होंने बनाने की कोशिश बहुत बढ़िया की थी, बट ऐसे मजा नहीं आया भाई ऑनेस्टली बोलूं तो। और यहाँ पे सब लोग के साइंस थे और सब लोग यहीं पे फोटोज ले रहे थे। रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या, यहीं पे, बाकी किसी के साथ किसी को फोटो ही नहीं लेनी थी भाई। यहाँ पे सूर्या भाऊ है और जसप्रीत बुमराह है, यहाँ पे मयंक मार्कंडे है और रजत अंगद बावा। इफ यू गाइज नो यू नो, जो भी लोग है ब्रॉडकास्ट पे उनको ये जोक पता होगा। अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, नमन धीर। अरे संकेत भाई धोखा, मेरे साथ आए थे तुम, ये कौन आपका फोटो ले रहा है? तुम देखना, इनके साथ कोई फोटो नहीं ले रहा, इधर ही सबको फोटो लेना है, इन चारों के साथ। ये तो पार्शलिटी हुई ना भाई। यहाँ पे एक बड़ा मुंबई इंडियंस का लोगो था जिसके साथ लोग फोटो ले रहे थे। एज यू गाइज नो मैं फोटो बिटो लेता हूँ नहीं, अपन खाली व्लॉग बनाने आते हैं जिसमें मैं खुद नहीं होता, वॉइस होती है मेरी। यहाँ पर VR क्रिकेट नाम से कुछ था, शायद से वो VR पहन के क्रिकेट खेलने वाला, मैं तो करने वाला था नहीं, तुम लोग को तो पता ही है। एंड फाइनली यहाँ पे इन लोग ने बैरिकेड लगा दिया, बट भाई मेरा तो ध्यान यहीं पे था यार, मेरे को और कुछ देखना ही नहीं था, मैं इधर ही मर रहा था। मेरे को नहीं कुछ और देखना था, मुझे यहीं पे 2 दिन रखो, मैं देखता रहूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी, ये है अपने क्रिकेट के भगवान जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलाया, और ये है जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलाया, हमारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। रिस्पेक्ट करो गाइस कैप्टन की, वरना मेरे को गालियां पड़ती है फिर कमेंट्स में। वो फाइनल में जो भी हुआ भूल जाओ। ये मुंबई इंडियंस की बस थी, ये भी आई कैन गारंटी कि ये मुंबई इंडियंस की बस तो नहीं है, ये कोई तो अलग बस है जिसके ऊपर स्टिकर चिटकाए गए हैं। यहाँ पर यूट्यूब का क्रिएटर कलेक्टिव था, अभी मैं भी यूट्यूब से ही आया था, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं अंदर गया ही नहीं। फिर यहाँ पे गाइज मोबाइल बेच रहे, तुम मेरे को बताओ, अगर मैं एक इवेंट में घूमने आया हूँ तो मैं मोबाइल क्यों खरीदूंगा यार? मैं तो ये बड़ा सा गोला वगैरह ये सब चीजें देखूंगा ना भाई। ये था वो ह्यूमंगस स्टेज भाई, साइज देखो यार तुम, वो ऊपर का गोला तो देखो। मेरी एक इच्छा थी, जो मुंबई इंडियंस का लोगो था ना वो ऐसे गोल गोल घूमना चाहिए था, ऐसी मेरी पर्सनल इच्छा थी। बट एनीवेज जो भी था बहुत बेहतरीन था मेरे हिसाब से तो। फिर यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक खड़ी रहने वाली थी और हम VIP के लिए ये अलग सेक्शन था ऊपर, तो साला मैं ऊपर क्यों जाऊंगा? मेरे को पास चाहिए ना अगर मैं VIP हूं तो। ये मेन्यू तुम एक बार पढ़ना भाई, नाम पढ़ना मेन्यू के, पॉज कर लो वीडियो को और एक एक नाम पढ़ना। फिर हमने इनको बोला कि 2 बनाओ हमारे लिए भी, और जैसे बनाने लगे, ओके वी आर बैक टू द स्टूडियो। अब मैं तुम्हें मैटर समझाता हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी का नाम ना लूँ। सबसे पहली बात एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं आगे का जो भी मैटर बताऊंगा उसमें मुंबई इंडियंस की कोई गलती है नहीं, इसमें उनकी गलती है जो एजेंसी थी जो मुझे मैनेज कर रही थी, नॉट माई एजेंसी टू बी प्रिसाइज, एक थर्ड पार्टी एजेंसी थी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था, मैंने आपका नाम नहीं लिया अगेन।
जो मिडलमैन थे, जो वहाँ पे हैंडल करने वाले थे, ये उनकी गलती है कम्प्लीटली। तो बात ऐसी हुई थी, हमें कॉल पे बताया गया था सारे क्रिएटर्स को कि आपको वीआईपी वाली टिकट मिलने वाली है 18,000 वाली, ठीक है। तो मैंने जाके बुक माई शो पे चेक किया कि 18,000 वाली टिकट में क्या क्या है। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ था एक जर्सी मिलेगी, हर जोन का एक्सेस मिलेगा, ट्रॉफीज के पास जाने का मौका मिलेगा, वो जो ड्रेसिंग रूम था उसमें जाने का मौका मिलेगा, एंड एक एलिवेटेड सेक्शन होगा, खाने के लिए अलग से सेक्शन होगा, एंड 10,000 टोकन्स होंगे टू बाय मर्च या फिर खाने पीने के लिए। तो अगर मैं और संकेत भाई साथ में जा रहे हैं, मैं उनको साथ में लेके गया था, तो टेक्निकली हमारे पास 20,000 टोकन्स हुए खाने के लिए और कुछ भी परचेस करना हो उसके लिए। तो जैसे ही हम लोग ये आइस टी जो भी थी वो लेने गए थे, तो मैंने उनको बोला भाई स्कैन करो, पेमेंट करना है। तो उन्होंने कहा भैया अवेलेबल बैलेंस 0 है। तो मैंने बोला मेरे में शायद ग्लिच हुआ होगा, संकेत भाई को बोला आपका स्कैन करो, उनके इसमें भी 0 आ रहा है। फिर वहाँ पे जसनील भाई आए, जसनील थिंग्स, उनकी क्लिप आएगी आगे, उन्होंने स्कैन किया 0। फिर काशवी जी जो है आई गेस सोल में है वो, या फिर 8 बिट में, आई डोंट नो, मैं फॉलो नहीं करता इतना, वो आई, उनके इसमें भी 0 निकले। फिर जो वंशज भाई जो है, जो IRL स्ट्रीम करते हैं, वो अभी द 50 शो में थे, वो आए, उनके इसमें भी सेम मतलब इशू निकला। फिर अंश दोते नाम का एक बंदा इंस्टाग्राम के ऊपर, देऊ नाम की एक भी है, उनके इसमें भी सेम निकला। फिर जो नलिनी काकू है, इफ़ यू गाइज फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम, उनके इसमें भी सेम, मतलब किसी भी क्रिएटर के इसमें। फिर निस वुमन तो पता होगी तुम लोग को, उनके इसमें भी सेम इशू निकला कि सबके बैंड में पैसे ही नहीं थे। तो मैं वहाँ पे गया एंड बोला भाई इसमें पैसे नहीं है, हम खाएंगे कैसे। तो वो कह रहा है कि भाई आपके लिए हमने स्पेशल बैंड बनाए थे जिसमें सिर्फ आने जाने का एक्सेस था, इसमें खाने का कुछ था ही नहीं, हमने बोला ही नहीं था। तो मैंने वो एजेंसी को कॉल किया, तो वो कह रही है कि उनका फेस्टिवल था उस दिन, तो वो कॉल ही नहीं उठा रही थी। उन्होंने मुझे मैसेज डाला कि हमारा फेस्टिवल है, आई कांट कॉन्टैक्ट यू। भाई आपका फेस्टिवल है, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट, बट तुम मुझे मैनेज कर रहे हो ना यार, तो तुम्हें कॉल तो उठाना चाहिए। फिर मैंने उनके बॉस को कॉल किया, वो अच्छा बंदा था, उसने मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट उससे पलटूगिरी मेरे को क्या लगी पता है, उसने मेरे को कॉल किया। अब आईफोन में इशू ऐसा है कि कॉल रिकॉर्ड नहीं होते, वरना अभी मैं कॉल रिकॉर्डिंग चला देता। उसने मुझे बोला कि भाई एजेंसी ने हाथ खड़े कर दिए, किसी भी क्रिएटर को खाने पीने के पैसे नहीं दे रहे, तो आप जो खाना है खा लो, मुझे सारे बिल्स भेज दो, मैं आपको 5,000 तक कवर दे दूंगा। आई वॉज लाइक ओके भाई। एंड फिर 15 मिनट में उसका मैसेज आता है, नहीं नहीं भाई हमने तो मेल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि हम खाने पीने का करेंगे। द थिंग इज, मैंने इतने सारे क्रिएटर्स के नाम इसलिए लिए, भाई हम सब लोग कमाते हैं, हम लोग पिछले 5 साल से कमा रहे, एटलीस्ट टू बी प्रिसाइज मेरी बात कर रहा हूँ, बाकी सब लोग तो मेरे से भी पहले कमा रहे। पैसे सब लोग के पास है, वो दिक्कत किसी को नहीं है। अभी रोलिंग लाउड में 5,000 सिर्फ खाने पे गए, वो भी सिर्फ ड्रिंक्स, एंड मैं दारू भी नहीं पीता भाई, सिर्फ रेडबुल और जो नॉर्मल वाटर बॉटल्स वगैरह, उसमें 5,000 रुपए खत्म हो गए। और बताओ भाई, जो अभी करण औजला का कॉन्सर्ट हुआ था उसमें 2,000 का खर्चा हुआ, ऐसे ही सिर्फ खाने पीने पे। तो आई अटेंड कॉन्सर्ट्स, आई अटेंड इवेंट्स फ्रीक्वेंटली, तो मुझे पता है कि यहाँ पे चीजें होती है। द थिंग इज, अगर तुमने प्रॉमिस कर रखा है तो अपना प्रॉमिस निभाओ भाई। तो उस वजह से फिर सारे क्रिएटर्स का ऐसे मतलब मूड ही ऑफ हो गया था, कोई वाइब में नहीं था ठीक ठाक, एंड फिर पूरा मूड ही ऐसे स्पॉइल हो गया था। हर क्रिएटर के साथ ये गलत हुआ है, क्योंकि द थिंग इज, अगर तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि हम देंगे तो यू हैव टू गिव इट। अगर तुम पहले ही क्लियर कर देते कि भाई खाना पीना नहीं होगा, फिर वो हमारा डिसीजन है कि जाए या ना जाए, ऑब्वियसली हम लोग जाते, बट फिर ये झगड़ा नहीं ना होता। गलत लगता है ना, किसी तुम स्टॉल पे जा रहे हो, भैया इससे पेमेंट करूंगा, एंड वो बोल रहा है भाई इसमें बैलेंस नहीं है। हमें भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है ना भाई, तो गलत साउंड करता है वो काफी ज्यादा। एंड वहां पे जो हैंडल करने वाले थे, भाई अगर तू वीडियो देख रहा है, तुमने हमें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है। मेरा ठीक है, चलो मैं छोटा क्रिएटर हूँ, आई गेट इट। बाकी जो क्रिएटर्स थे उनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनको भी सेम ट्रीटमेंट। तो मैं देखो, मैं ये कोई घमंड नहीं कर रहा कि हम भाई क्रिएटर है, हमारे हाथ में वीआईपी नहीं, नथिंग। ऑल आई एम सेइंग इज, एज अ ह्यूमन तुम पानी की बॉटल्स तो दे सकते हो, दैट्स इट। मैं ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहा भाई। कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर तुम्हें दिखेगा तो ऑब्वियसली तुम पानी तो ऑफर करोगी, दैट्स ऑल आई वांट टू से।
तुम ठीक से भी कम्युनिकेट कर सकते थे, ठीक से बात कर सकते थे, कम्युनिकेशन बहुत बुरा हुआ, मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन। द थिंग इज इसमें मुंबई इंडियंस की कोई गलती नहीं है, दैट्स ऑल आई वांट टू से। एंड अभी अगर कोई बोल रहा है हाँ भाई अगली डील्स के लिए तू मुंबई इंडियंस की साइड ले रहा है, नहीं, मुंबई इंडियंस का इसमें कोई कॉल ही नहीं था। उनके यहाँ से सिर्फ इतना गया था कि क्रिएटर्स को बुलाओ, उनको जो चाहिए दे दो। ये जो बीच की एजेंसीज होती है और जो मिडल मैन होते हैं और जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, उन्होंने भसड़ खड़ा किया था। एंड भाई शेम ऑन यू, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो फाइनली हम लोग ने टॉप अप करा लिया, क्योंकि अब क्या इवेंट थोड़ी स्पॉइल करना है इस छोटी सी चीज़ के बदले। बाकी क्रिएटर्स भी गुस्से में ही थे, बट अब क्या ही कर सकते हैं, होता है, चलता है, इवेंट्स है, ये चीज़ें होती रहती है। तो ये था वो एलिवेटेड वीआईपी सेक्शन। साला हम वीआईपी है तो दूर क्यों स्टेज से, हम लोग पास में चाहिए ना। ये खुद के पैसों से लिए बाय द वे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया जस्ट टू शो कि ये 350 का था, संकेत भाई के हाथ में 400 का था, ये हमने खुद के पैसों से लिया है, ठीक है, हमें किसी ने दिया नहीं है। और जस्निल थिंग्स भाई मिले थे, उनसे भी इसी चीज के ऊपर बात चल रही थी, उनको भी सेम ही कंप्लेंट था, बट अब क्या ही बोले भाई, चलता है। बहुत सारी दुकानें थी, पताकाएं थी, और इतनी कुत्ते की जैसी धूप लग रही थी, धूप तो भाई नेक्स्ट लेवल। प्लीज गाइज इवेंट रात को रखा करो, दिन में मत रखा करो यार इवेंट्स तुम लोग। फिर ये थी वो वैन मुंबई इंडियंस की, जो अगर तुम स्पॉट कर लेते जब तुम्हारा चल रहा था कंपटीशन, तब तुम्हें शायद फ्री एंट्री मिल जाती, ऐसा कुछ तो था। बट ये अपने क्लच गॉड्स, इन्हीं की वजह से इंडिया है भाई, वरना तो क्या ही बोले। और कॉन्सर्ट चालू होने का नाम नहीं ले रहा था, तो लोग तो सीधा बैठ ही गए। इनको ऐसे बैठे हुए देख के मुझे इतना तो पता लग चुका था कि ये रेगुलर कॉन्सर्ट की पब्लिक तो है नहीं, ये अलग पब्लिक है। एंड फिर स्टेज पे अचानक से तिलक वर्मा आ गए, नमन धीर आया था, एंड आई थिंक सो फुटबॉलर ट्रेंट बोल्ट आए थे। वो लोग रैकेट लेके आए थे। तू फुटबॉलर है, तू रैकेट लेके क्यों आया है? तू अगर फुटबॉलर है तो फुटबॉल खेलना, ये सब क्या कर रहे तू? बट या इनका बढ़िया है भाई, न्यूजीलैंड का बंदा, खर्चा पूरा इंडिया उठाती है साल भर। पर मतलब मैं उसको अकेले को नहीं बोल रहा, मैं पूरे आईपीएल को ही बोल रहा हूँ कि हम लोग कितना पैसा बटाते हैं यार दूसरे देश के लिए। मुझे कभी कभी तो लगता है साला इंडिया ही नंबर 1 देश है पूरी दुनिया में, नहीं है पर पता है मेरे को, बट तुम पैसों के मामले में देखो तो। फिर स्टेज के ऊपर संजू राठौड़ को बुलाया गया था, एंड द थिंग इज पता नहीं क्यों बंदा बहुत कोशिश कर रहा था। मैं ज्यादा इनके गाने सुनता नहीं हूँ, जितना भी सुना है आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने रील्स पे इनके गाने सुने हैं। भाई देखो मैं हूँ महाराष्ट्र से, बट भाई मैं हिप हॉप ही सुनता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं सुनता हूँ भाई डिवाइन, कृष्णा, सीधे मौत, यही मेरा म्यूजिक टेस्ट है। अब मैं क्या करूँ, मेरी नहीं है उसमें गलती, करण औजला वगैरह यही सब सुनता हूँ यार मैं। अब तुम मुझे गाली दे सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट अगर तुम ठीक से देखो बेयरली कोई क्राउड वाइब कर रही थी, क्योंकि पूरा लिपसिंग परफॉर्मेंस था। तो अब मैं क्या ही बोलूं इस चीज के ऊपर, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। और स्क्रीन खत्म हो गई। फिर भाई मैं सीधा नीचे चल के आ गया, क्योंकि ऑरेंज जूस गैंग आई थी अपनी, मतलब टू बी प्रिसाइज अपने फोकस्ड इंडियन भाई। इनको अभी तुम लोग ने बिग बॉस में देखा होगा, अगर इंस्टा पे नहीं देखा होगा तो। पीछे जसनील भाई थे, सौरव भाई थे, एंड इन दोनों को सो सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट इनका परफॉर्मेंस चल रहा था, तो मैं फ़ोन उल्टा करना भूल गया, सो सॉरी, बट इट इज़ वॉट इट इज़ भाई, सॉरी मैं भूल गया था फ़ोन को उल्टा करना। बट एज आई टोल्ड यू गाइज कि संजू राठौड़ बहुत ट्राई हार्ड कर रहा था, बट नहीं हो रहा था क्राउड से वाइब, तो उसने सीधा ऑरा मैन को बुला लिया। एंड एज यू गाइज नो ऑरा मैन आते ही भाई माहौल सेट ही हो जाता है। ऑरा मैन आए एंड हो गया भाई फिर माहौल सेट। फिर फाइनली क्राउड जो थी वो एक्टिव हो गई, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट मेन क्रिकेटर टू कम आउट, क्योंकि बाकी लोग तो हमें दिख ही नहीं रहे थे, हम लोग को लग रहा था कि प्लेयर्स आएंगे ही नहीं। तो हार्दिक भाई आए एंड पूरा भाई फिर तो माहौल ही सेट हो गया, फिर मजा ही आने लगा सब लोग को। एंड फिर हम लोग ऊपर गए थे, तब आए थे मुंबई का राजा स्वतः रोहित शर्मा थे क्राउड के अंदर। फिर उसके बाद हमने देखा शार्दुल ठाकुर को। देखो अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज था, मैं ब्लॉग करूँ या फिर क्लिप्स लूँ, इसलिए वो आड़े टेढ़े क्लिप्स मैंने जितना ले सका है ले लिया, क्योंकि ये प्लेयर्स एकदम अचानक आए थे भाई, हम लोग को कोई आइडिया नहीं थी। ट्रेंट बोल्ट चलते हुए जा रहा है, ये कौन है मेरे को पता नहीं, ये कौन है मेरे को पता नहीं, अरे विराट कोहली सॉरी नमन धीर है यहाँ पे, ये सुयश शर्मा, अरे कौन है ये मेरे को पता ही नहीं यार, मैं क्या क्रिकेट, ये रॉबिन मिन्स है इतना मेरे को पता है, मैं घंटे का क्रिकेट फैन हूँ। हाँ ये ऑरा मैन, और ये भाई आ गए अपने लेजेंड्स भाई, लेजेंड्स पॉलियन मलिंगा, डे 1 एज अ सीएसके स्पाई इन मुंबई इंडियंस। यहाँ पे तिलक वर्मा भाई थे, बहुत ज्यादा किसी को लुक नहीं दिया। एंड सूर्या नहीं कॉपीराइट आएगा, सॉरी यहाँ पे सूर्या भाई कैन यू इमेजिन, सूर्या मेरे सामने था, कैन यू गाइस इमेजिन, सीधा सामने। आई डोंट नो क्रिकेटर्स का मतलब क्या सीन होता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा प्रिसाइजली, बट भाई वो ऐसे ही चले जाते हैं। आई मीन
उनका है स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है, वो लोग सेलिब्रिटीज़ है। बट एक बात मैं पहले बोलना चाहूँगा कि सूर्य कुमार यादव एंड रोहित शर्मा हीरे बंदे, मतलब लेजिट हीरे बंदे, किसी क्राउड को इग्नोर नहीं किया, सबको रिस्पेक्ट किया, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। लाइक सूर्य कुमार यादव एंड रोहित शर्मा एक्चुअल में डाउन टू अर्थ है, जिनका जितना उनका पीआर उनको पोर्ट्रे करता है डाउन टू अर्थ, वो लोग एक्चुअल में उतने ही डाउन टू अर्थ है। लाइक हीरे बंदे, क्रिकेट को बाजू में रखो, एज अ इंसान बहुत बढ़िया वो लोग है। लाइक बहुत अच्छे से वो लोग ने क्राउड के साथ इंटरेक्ट किया एंड एवरीथिंग, बहुत बहुत सही। बाकी क्रिकेटर्स के बारे में आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग, आई प्रेफर टू स्टे साइलेंट। बाकी तुम समझदार हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हीरो वर्शिप करो, बट उतनी ही करो जहाँ तक तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज ना हो रही हो। बाकी आई थिंक मेरी ऑडियंस इतनी मैच्योर एंड समझदार है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाकी तो मैं कुछ कह नहीं रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर फाइनली स्टेज पे मुंबई के द गोट, द नंबर 1 रैपर फ्रॉम इंडिया, डिवाइन वॉज ऑन स्टेज। इस इंसान ने मुझे जितना मोटिवेट किया है लाइफ में, मैं इस इंसान को गली बॉय से पहले से सुन रहा हूँ, ठीक है। तो जो DHH में जो लॉकडाउन किड वाला टर्म है ना, उसमें भी मैं फिट नहीं आता। डिवाइन इज एन एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन फॉर मी। डिवाइन की जर्नी, एवरीथिंग, हैंड्स डाउन डिवाइन जैसा कोई नहीं है हिप हॉप में। डिवाइन जितना किसी को मोटिवेट कर सकता है ना, आई डोंट थिंक किसी रैपर की जर्नी उतना मोटिवेट कर सकती है। लाइक स्ट्रेट अप फ्रॉम द हुड टू ग्लोबल चार्ट्स। भाई मैं इस इंसान के गाने सुन के रोया भी हूँ, डांस भी किया है। ये है भाई, ये है इंसान मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी प्लेस होल्ड करता है। मैं मिलूंगा किसी दिन उनसे एंड ये सब कुछ बताऊंगा उन्हें। कृष्णा, सीधे मोत एंड डिवाइन भाई, ये दे होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट यार। फिर एंड में पूरी टीम आई थी भाई, बाजीगर सॉन्ग चल रहा था और पूरी टीम को बुलाया था डिवाइन भाई ने एंड पूरी टीम मजे कर रही थी, पूरी टीम पागल ही हो चुकी थी। ये आ गए रोहित शर्मा। अभी जो ये इंसान पागल हो गया था स्टेज पे, जो हिटमैन ने मचाया है, किस इंसान ने इनके हाथ में वो स्मोक गन दे दी भगवान जाने, पर फिर ये इंसान रुका ही नहीं। ये इंसान 10 साल का हो गया। अब देखो, अब रोहित शर्मा को देखना, अब फायरिंग चालू होगी और जैसे ही फायरिंग चालू होगी, पहले तिलक वर्मा ने इनको दिखाया कि कैसे करना है, ऐसे पकड़ो, और वो देखो वो तिलक वर्मा ट्यूटोरियल दे रहा है। देखो अब इस इंसान को पता लग चुका है कि ये गन वर्क कैसे करती है। अब ये इंसान पगला जाता है, ये इंसान अब अपने ही आदमियों को मारने लगा है। वो देखो पूरा तिलक वर्मा के ऊपर एम कर करके हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा मार रहे थे भाई। मतलब क्रेजी चल रहा था। रोहित शर्मा सच अ किड यार, मतलब है भाई बंदा एकदम, वो क्या वर्ड होता है, एवरग्रीन काइंड ऑफ इंसान। वो भाई बहुत स्वीट बंदे हैं रोहित शर्मा, बहुत बहुत ज्यादा स्वीट। हार्दिक भाई भी थे वहां पे, उन्होंने भी पूरी वाट लगा के रखी थी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये क्लिप चालू करने से पहले सूर्या भाऊ आए स्टेज पे, हार्दिक पांड्या आए, इन दोनों को कहा था कि एक स्पीच दो, बट द थिंग इज मैं कुछ बोलता नहीं हूं, तुम क्लिप सुनो, बाकी बाद में बात करते हैं। बोलती पब्लिक, रोहित शर्मा भाई बुलाओ रोहित भाई को बुलाओ, पब्लिक डिमांड है। अरे बुलाओ ना आप लोग, सुनाई नहीं दे रहे उनको। जब आएंगे तो चिल्लाना लेकिन जोर से। पब्लिक डिमांड है भाई, पब्लिक डिमांड। आपसे 2 शब्द सुनना चाहता हूँ। मुंबईकर पूरे टीम की तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग सब इधर आए। हर साल की तरह
हमारे टीम को सपोर्ट करते रहिए, हमें अच्छा लगता है। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इस बार नंबर 6 या तो ये था व्लॉग। मैं सिर्फ एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ तुम लोग को, क्योंकि दिस इज़ इनक्रेडिबल। मैं नहीं था भाई ऐसा कभी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े लोगों के साथ मैं घूम रहा हूँ। मेरे सामने इंडिया के कैप्टन है, रोहित शर्मा है। मैं नहीं भाई इतने अच्छे बैकग्राउंड से आता। मैं गांव में बड़ा हुआ था। लाइक हमारे पास लाइक लिजिट कुछ नहीं था भाई। मैं बहुत छोटे घर में पैदा हुआ था। ऐसा घर था हमारा कि मतलब एक ही रूम था, उसमें उसी में हॉल, उस वही बेडरूम, वही किचन, वहीं पे सो जाओ, सब एक ही जगह पे था भाई। एंड उधर से बाहर निकलना भी बहुत बड़ी बात थी कि मतलब 3-3 दिन कभी लाइट नहीं आती थी, पता है। एंड पानी के लिए मम्मी को, मेरी मम्मी टीचर है पता है, गवर्नमेंट जॉब करती है मम्मी, प्राइमरी टीचर है मेरी मम्मी, एंड पापा प्रिंसिपल है। गवर्नमेंट में है दोनों, बट पैसे नहीं होते थे भाई इतने ज़्यादा, क्योंकि लोन था हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा। तो अभी सोचा भी नहीं था यार कि मतलब यहाँ से हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ऑल आई वांटेड वाज कि जो पानी की लाइन में वगैरह मम्मी खड़ी रहती थी वो चीज़ें बंद हो जाए, पानी आ जाए घर में, अपना खुद का नल हो, खुद का बाथरूम हो, क्योंकि कॉमन एक बाथरूम हुआ करता था, कॉमन वॉशरूम हुआ करता था, टॉयलेट टू बी प्रिसाइज्ड। तो बुरा लगता था बहुत ज़्यादा कि कभी यहाँ से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं, कुछ होगा या नहीं, या फिर यही लिखा है। फ्रॉम देयर टू मैं जब स्टूडियो पहुँचा ना मेरे, आफ्टर दिस इवेंट एंडेड, मेरा भरोसा नहीं हो पा रहा था कि दिस एक्चुअली हैपेंड, कि एक आईपीएल टीम ने खुद से बुलाया एंड क्रिकेटर्स सब सामने थे, बड़े लोग थे सब लोग। क्रिकेटर्स की ही बात नहीं कर रहा, जो वहाँ पे सब खड़े थे वो सब एक बहुत अमीर लोग थे एंड बड़े लोग थे। मैंने लाइक मुझे पता नहीं भाई कि वहाँ पे कैसे बात करते, कैसे बिहेव करते। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये लाइफ तुम लोग ने दी है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मेरा सिर्फ क्रिकेट के लिए प्यार था, इस कल्चर के लिए प्यार था। मुझे बस मस्ती करना पसंद था, क्रिकेट के ऊपर बातें करना पसंद था, बट यू गाइज गिव दिस टू मी। थैंक यू सो मच। मम्मी पापा के बाद अगर किसी ने मेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है ना, तो तुम लोग ने दिया है। यू गाइज आर माई बिगेस्ट अचीवमेंट, यू गाइज आर माई बिगेस्ट फ्लेक्स। सिल्वर प्ले वगैरह, वो नंबर्स, जो ब्रांड डील से पैसा आता है, घर, ये गाड़ी, इससे कुछ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये ख़त्म हो जाएंगी एक दिन। बट जिस दिन मैं मरूंगा ना, उस दिन मैं बहुत खुशी से मरूंगा, क्योंकि लोग कमाए भाई मैंने। मैं जिस दिन मरूंगा, 1 लाख में से ना 100 लोग भी ऐसे होंगे ना जिनको बुरा लगेगा कि यार एक ऐसा बंदा था जिसको हम हर सुबह देखते थे, अब वो नई वीडियो बनाएगा। तो भाई मैं ऊपर से बहुत खुश रहूँगा कि या आई डिड समथिंग। तो थैंक यू सो मच ये लाइफ देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। या दैट्स इट फॉर द व्लॉग यार। बाय बाय। चलो कल जर्सी रिव्यू करेंगे भाई। कल गालियाँ देने आ जाना कि साले मेरी टीम के बारे में गलत कैसे बोला, मेरे प्लेयर के बारे में गलत कैसे बोला। कल गालियाँ देने आ जाना सब लोग सुबह सुबह, ठीक है। मिलते हैं जर्सी रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। चलो निकलो, बाय।